हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 2 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन हैं। किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन हैं और 35 न्यूट्रॉन हैं। आपको इसमें प्रोटॉन की संख्या बताना है और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ठीक है, तो तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन हैं और 35 न्यूट्रॉन हैं। ये प्रश्न में दिया हुआ है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 29। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 29। परमाणु क्रमांक 29 हो जाएगा। तो 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3d10 होगा और 4s1 होगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, H2 प्लस H2 और O2 प्लस स्पीशीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो आइए देखते हैं। H2 प्लस है आपका। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 1 प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो 2 - 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। H2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। O2 प्लस है तो 1 ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 ऑक्सीजन में 16 होगा, लेकिन प्लस है 1 निकल चुका है तो 16 - 1 मतलब 15 होगा। ठीक है, तो इस तरह से H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, H2 में 2 होगा और O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन 15 होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, किसी परमाणु कक्षक का n बराबर 3 है। किसी परमाणु कक्षक का मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 दिया है। इसके लिए L और 2ml के संभव मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, L और ml के मान लिखना है यहाँ पे। इसका दूसरा प्रश्न है, 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए ml और L क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव है? 1p 2s 2p 3f, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए एक एक ठो देखते हैं। पहला देखते हैं n बराबर 3 के लिए L और ml का मान। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। तो L बराबर 3 है। ठीक है, n बराबर 3 है तो इसके लिए L का मान कितना होगा? तो n बराबर 3 है तो L का मान होगा 0 1 2। ठीक है, प्रश्न के अनुसार n बराबर 3 है तो n बराबर 3 होगा तो L का मान कितना होगा? 0 से n - 1 तक, अर्थात 0 से 3 - 1 तक, अर्थात 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक मतलब 0 1 2। ठीक है, तो n बराबर 3 के लिए L का मान होगा 0 1 2। इसके लिए ml के मान कितने होंगे? तो जब L बराबर 0 होगा तो ml 0 होगा। जब L बराबर 1 होगा तो ml जो होगा वह +1 0 - 1 होगा। जब L बराबर 2 होगा तब ml होगा +2 +1 0 -1 और -2 होगा। ठीक है, यह हो गया आपका पहला प्रश्न। इसका दूसरा पूछ रहा है, 3D कक्षक के लिए L और ml का मान बताइए। तो 3D कक्षक के लिए L का मान 2 होता है। 3D कक्षक के लिए L का मान क्या होगा? 2 होगा। तो ml का मान कितना हो जाएगा? तो -2 -1 0 +1 और +2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके तीसरे पार्ट में पूछ रहा है कि कौन सा कक्षक संभव है। तो 2s और 2p जो है संभव है। ठीक है, जो तीसरा पार्ट था 1p 2s 2p 3f, तो इसमें से 2s और 2p ही केवल संभव है, 1p और 3f संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, SPD संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक को बताइए। ठीक है, तो SPD संकेतन द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। यहाँ पे एक क्वांटम संख्या दिया हुआ है। पहला दिया है n बराबर 1 है और L बराबर 0। ठीक है, तो जब n बराबर 1 होगा और L बराबर 0 होगा तो कौन सा कक्षक होगा? तब इसे क्या कहेंगे? 1s कहेंगे। ठीक है, ध्यान से आप समझें। क्वेश्चन नंबर 29 है। पहला है जब n बराबर 1 तथा L बराबर 0 तब क्या होगा? 1s कक्षक होगा। ठीक है, 1s कक्षक के लिए n बराबर 1 है और L बराबर 0 होता है। ख में जब n बराबर 3 है और L बराबर 1 है, ठीक है, तब यह 3p कक्षक होगा। n बराबर 3 हो जाएगा और p के लिए L बराबर 1 होता है। तो जब n बराबर 3 और L बराबर 1 तब 3p कक्षक होगा।
ग में n बराबर 4 है और l बराबर 2 है, तब होगा 4D कक्षक। n बराबर 4 है और d कक्षक के लिए l बराबर 2 होता है, तो यह होगा 4D कक्षक। अब है घ जो है n बराबर 4 है और l बराबर 3 है, तब होगा 4F कक्षक, क्योंकि n बराबर 4 और l बराबर 3 है, तो l बराबर 3 किसके लिए होता है, f के लिए होता है, तो यह हो जाएगा 4F कक्षक। इस तरह क का हो जाएगा 1s, ख का हो जाएगा 3p, ग का हो जाएगा 4D और घ का हो जाएगा 4F कक्षक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या में कौन से मान संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से मान संभव नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला है n बराबर 0, l बराबर 0, ml बराबर 0, ms बराबर +1/2। ठीक है, तो यह जो है संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n बराबर 0 है। तो जब n बराबर 0 होता है, कोई कक्षा ही नहीं है, तो ms बराबर +1/2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह क जो है यह संभव नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि n बराबर 0 है। ठीक है, अब आते हैं ख पे। ख है n बराबर 1, l बराबर 0, ml बराबर 0 और ms बराबर -1/2। ठीक है, तो यह संभव है। ठीक है, n बराबर 1 हो, l बराबर 0 हो, ml बराबर 0 हो, ms बराबर -1/2 हो, तो यह क्या है आपका संभव है। ग है n बराबर 1, l बराबर 1 और ml बराबर 0, ms बराबर +1/2। ठीक है, अब यहाँ देखें, जब n बराबर 1 होता है तो l बराबर 1 असंभव है। ठीक है, जब n बराबर 1 है तो l बराबर 1 नहीं हो सकता है, असंभव है यह परिस्थिति। ठीक है, अब आते हैं घ पे। घ पे है n बराबर 2 है, l बराबर 1 है, ml बराबर 0 है और ms बराबर -1/2 है, तो यह संभव है। ठीक है, अंगा जो है n बराबर 3 है, l बराबर 3 है, तो यह भी असंभव है। ठीक है, जब n बराबर 3 है तो l बराबर 3, ml बराबर -3, ms बराबर +1/2, तो यह असंभव है। च में आते हैं, n बराबर 3, l बराबर 1, ml बराबर 0, ms बराबर +1/2, यह संभव है। ठीक है, तो यह जो है n बराबर 3, l बराबर 1 हो सकता है, ml बराबर 0 हो सकता है, ms ½ हो सकता है, तो यह च संभव है। ठीक है, तो क वाला जो है यह संभव नहीं है, ख वाला जो है संभव है, ग वाला जो है यह असंभव है। ठीक है, असंभव है, क्योंकि n बराबर 1 है तभी l बराबर 1 नहीं हो सकता है, नॉट 1 होगा, असंभव है। घ जो है संभव है, अंग जो है असंभव है और च जो है संभव है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला है n बराबर 4, ms बराबर -1/2। ठीक है, तो n बराबर 4 है तो कुल संभव इलेक्ट्रॉन 2n² होता है, तो 2 और n के जगह 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 16 और 2 32। ठीक है, तो इन 32 इलेक्ट्रॉन में 16 इलेक्ट्रॉन के लिए ms जो होगा -1/2 होगा। ठीक है, 32 में जो 16वां इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए ms जो होगा -1/2 होगा। ठीक है, अगला जो है n बराबर 3, l बराबर 0, तो अतः अभिष्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है। तो जब n बराबर 3 है, l बराबर 0 है, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन जो है 3s कक्षक में संभव है। n बराबर 3 और l बराबर 0 है। ठीक है, तो इस अवस्था में केवल 2 इलेक्ट्रॉन 3s कक्ष में संभव हैं, अतः अभिष्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, जिसके लिए n बराबर 3 होगा और l बराबर 0 होगा। ठीक है, तो किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके लिए n बराबर 4 हो और ms बराबर -½ हो। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जब n बराबर 4 के लिए कुल संभव इलेक्ट्रॉन होंगे 2n²। ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 2 32, दूनी 32, तो n बराबर 4 के लिए कुल संभव इलेक्ट्रॉन होंगे 32। इन 32 इलेक्ट्रॉनों में 16 इलेक्ट्रॉन के लिए ms -½ होगा। 32 इलेक्ट्रॉन में 16 इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या होगी वो -1/2 होगी, अतः अभिष्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 होगा, जिनके लिए ms का मान -1/2 होगा। जब n बराबर 3 तो l बराबर 0, जब n बराबर 3 तब l बराबर 0, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं 3s कक्षक में संभव हैं।
केवल 2 इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में संभव हैं, अतः अभिष्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, जिनके लिए n बराबर 3 होगा और l बराबर 0 होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, यह दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की परिधि उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉनों की दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणक होती है। तो आपको यह सिद्ध करना है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की जो परिधि होती है 2πr जो होती है, वह उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन के दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य लैम्डा के पूर्ण गुणक होती है। ठीक है, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो ध्यान से आप समझें क्वेश्चन नंबर 32 को। तो आप जानते हैं कि दे ब्रागली समीकरण के बारे में, दे ब्रागली समीकरण होता है लैम्डा बराबर h/mv। दे ब्रागली समीकरण होता है लैम्डा बराबर h/mv। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। ब्रागली ने बताया कि बंद कक्षक तब संभव है जब परिधि पूर्णांक से गुणा करने पर तरंग दैर्घ्य बराबर होता है। ब्रागली ने बताया कि बंद कक्षक जो है तभी संभव है जब परिधि जो है पूर्णांक से गुणा करने पर, परिधि पूर्णांक से गुणा करने पर तरंग दैर्घ्य बराबर होता है, अर्थात 2πr बराबर n लैम्डा। दे ब्रागली समीकरण लैम्डा बराबर h/mv होता है, समीकरण नंबर 1। ब्रागली ने बताया कि बंद कक्षक तब संभव है जब परिधि पूर्णांक से गुणा करने पर तरंग दैर्घ्य बराबर होता है। तो परिधि जो है 2πr हो गया, तरंग दैर्घ्य को पूर्णांक से गुणा करेंगे तब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यह ब्रागली के अनुसार है। तो 2πr बराबर n लैम्डा। अब यह लैम्डा का मान यहाँ रख दें आप समीकरण 1 से, तो 2πr बराबर n लैम्डा का मान h/mv। ठीक है, m को इधर कर दें तो mvr, 2π को नीचे कर दें तो nh/2π, तो mvr बराबर nh/2π हो जाएगा। ठीक है, अतः बंद कक्षक के लिए कोणीय संवेग स्थिर होता है। mvr क्या होता है, स्थिर होता है जब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर तरंग व्यवस्था होती है, अतः कक्षक में पूर्णांक संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंद कक्षक के लिए कोणीय संवेग स्थिर होता है, जिसका मान mvr/nh/2π होता है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर तरंग दैर्घ्य व्यवस्था होती है, स्थिर तरंग व्यवस्था होती है, अतः कक्षक में पूर्णांक संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षक में पूर्णांक संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आप ध्यान से समझिएगा। यह कह रहा है कि He+ स्पेक्ट्रम के n बराबर 4 से n बराबर 2 बामर संक्रमण से प्राप्त तरंग दैर्घ्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। He+ स्पेक्ट्रम के, ठीक है, हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम है हीलियम आयन का, n बराबर 4 से n बराबर 2 बामर संक्रमण से प्राप्त तरंग दैर्घ्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। परमाणु के लिए आप जाते हैं तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ, न्यू बार बराबर होता है 1/λ जो तरंग संख्या को बताता है, या आप लिख सकते हैं तरंग संख्या न्यू बार बराबर RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तरंग संख्या न्यू बार बराबर RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², यह सूत्र होता है। ठीक है, हीलियम आयन के लिए He+ स्पेक्ट्रम के लिए Z बराबर 2 होगा, हीलियम के लिए Z बराबर 2 होता है, और N2 बराबर 4 है और N1 बराबर 2 है। ठीक है, He+ के लिए प्रश्न के अनुसार जो है N2 बराबर 4 दिया हुआ है और N1 बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य V बार बराबर 1/λ होता है। ठीक है, अब आते हैं तरंग संख्या निकालते हैं, वेव नंबर निकालते हैं, न्यू बार का मान निकालते हैं। न्यू बार बराबर RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया न्यू बार बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 3RH/4 हो जाएगा। न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, 3RH/4 हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या हो जाएगा, तो न्यू बार बराबर 3RH/4 और Z बराबर 1, तो न्यू बार बराबर 1/λ। तो हाइड्रोजन के लिए न्यू बार बराबर RH इंटू 1 1/n1² माइनस 1/n2², तो यह हो जाएगा RH 1/n1² माइनस 1/n2² बराबर 3RH/4 प्रश्न के अनुसार। RH बराबर, ठीक है, यह RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² बराबर किसके, 3RH/4 के, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। सॉल्व करेंगे
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बराबर 3/4 होगा। n1 बराबर 1, n2 बराबर 2 के लिए होता है, अतः संक्रमण n बराबर 1 से n बराबर 2 तक होता है। संक्रमण जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, n बराबर 1 से n बराबर 2 के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपने देखा कि प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न पूछा गया था कि He प्लस स्पेक्ट्रम के n बराबर 4 से n बराबर 2 अर्थात बामर संक्रमण से प्राप्त तरंग दैर्घ्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। ठीक है, तो जो बामर संक्रमण में n बराबर 4 और n बराबर 2 प्राप्त होगा उसको बराबर कर देना है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है कि उसके लिए क्या होगा। ठीक है, He प्लस के लिए n बराबर 4 से n बराबर 2 है, तो हाइड्रोजन के लिए होगा n बराबर 1 और n बराबर 2। हाइड्रोजन में संक्रमण होगा n बराबर 1 से n बराबर 2 तक होगा। कैसे होगा, तो इसके लिए आपने सूत्र लगाया है कि तरंग संख्या न्यू बार बराबर RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ z का मान 2 है, n2 का मान 4 है, n1 का मान 2 है, तो न्यू बार बराबर 1/लैम्डा यह सूत्र होता है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो न्यू बार बराबर RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा न्यू बार बराबर 3RH/4। इसी को आप बराबर कर देंगे इसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए न्यू बार बराबर होगा 3RH/4 और z बराबर 1, तो न्यू बार बराबर 1/लैम्डा, तो न्यू बार बराबर RH इंटू 1 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3RH/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको आप तो RH से RH कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बराबर 3/4 हो जाएगा। n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2 के लिए संक्रमण जो होगा वो n बराबर 1 से n बराबर 2 तक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 34, He प्लस गैस है, चेंज हो रहा है, He2 प्लस गैस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के तटस्थ अवस्था में आयनन ऊर्जा 2.18 × 10⁸ जूल पर एटम है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें गणना करना है, ऊर्जा का मान निकालना है। इसके लिए He प्लस के लिए ऊर्जा का मान निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से समझा जाएगा। एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 33 को। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।